हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। शॉर्ट सीरीज सीज़न 2.0 में आपका ये नेक्स्ट सेशन है। सो दिस इज़ पार्ट 13। ओके, तो इसमें हम बेसिकली कोशिश करें कि 10 मिनट्स में आपको कुछ ऐसा कंटेंट या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम, और चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो, DBT, ICMR एटसेट्रा एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज द रिस्पॉन्स बाय अ लिवर सेल, ठीक है, टू ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन। ऑलराइट, तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स एक लिवर सेल देता है ग्लूकेगॉन या एपिनेफ्रिन के लिए, वो आपको बताया गया है। ये जो रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं, ये एक ऐसे हार्मोन के स्टिमुलेशन की मदद से मिल रहे हैं जिसके कारण जो ग्लूकोज है वो आपका मोबिलाइज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रिन एंड अदर्स, तो ये मॉलिक्यूल्स दीज आर वर्किंग एज अ लाइगेंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये लाइगेंड की तरह वर्क कर रहे हैं, मतलब कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे आते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस करता है चीज़ों को। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इससे आके ये जब मॉलिक्यूल्स बाइंड किए, इसके करने के बाद में जो आपका जी प्रोटीन है, विच इज़ GT पेज एक्टिविटी के कारण इसका नाम होता है जी प्रोटीन। ठीक है, ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होता है कि अभी ये GDP से अटैच्ड है, इस वक्त ये GDP से अटैच्ड है जब कोई सिग्नल नहीं है, और जब सिग्नल आता है तो GDP की जगह पे यहाँ पे GTP आ जाता है। इस काम को करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? GEF एक्टिविटी, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो जी प्रोटीन से GDP को निकाल देगी, GDP को बाहर निकाल देगी और इसकी जगह अटैच करवा देगी किसको? GTP को। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे आप देखिए कि इस वक्त अब जी अल्फा सब यूनिट जो है इसका, जिसके पास मेन एक्टिविटी होती है GT पेज की, वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, उस पर GTP आके बाइंड कर चुका है। जब ये एक्टिविटी हो जाएगी, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम। ये एंजाइम इनिशियली इट वॉज इनएक्टिव। ठीक है, सेकेंड स्टेप में इस एंजाइम को कर दिया जाता है एक्टिवेट। किसके द्वारा? ये जी अल्फा की एक्टिविटी के द्वारा, मतलब अल्फा सब यूनिट की। ठीक है, जब एडिनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो इसका क्या फंक्शन होता है? एडिनाइलिल साइक्लेज का मेजर फंक्शन होता है ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देना। ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देना, मतलब उसका साइक्लाइजेशन कर देना। ठीक है, जैसे कि नाम है एडिनाइलिल साइक्लेज, इसकी जगह यदि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्वानाइलिल साइक्लेज, मतलब GC अगर आपको कहीं पे दिया होगा तो वो GTP को CGMP में कन्वर्ट करवाता होगा। काफ़ी जगह पे ये देखने मिलता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस जगह पे आपको इसका यूज़ देखने के लिए मिलेगा। ओके, नाउ so once it is converted to CAMP, there is one more enzyme which is known as phosphodiesterase, PDE. ठीक है, this enzyme can convert this CAMP molecule to AMP. So this is the main function of this phosphodiesterase enzyme. All right, now यहाँ पे आप देख सकते हो CAMP को AMP में कन्वर्ट करना, फॉस्फोडाइएस्टरेज, ये एक्टिविटी भी आपको दिखाया हुआ है। बट फिलहाल के लिए जो थर्ड स्टेप होगा ये एक्टिव एडिनाइलिल साइक्लेज करेगा। ठीक है, अब ये जब एक्टिवेट हो गया, इसने क्या किया, इसने आपके ATP को CAMP में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ CAMP मॉलिक्यूल विल बाइंड टू प्रोटीन काइनेज A. Okay, so protein kinase A is basically a factor in which there are 4 subunits in total. So okay, so it's like this, there are 4 subunits, heterotetrameric molecule है ये। ठीक है, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती है एंड द 2 सब यूनिट्स आर कैटालिटिक सब यूनिट। नाउ एक रेगुलेटरी सब यूनिट पे 2 CAMP बाइंडिंग साइट्स होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वन रेगुलेटरी सब यूनिट हैज़ 2 CAMP बाइंडिंग साइट्स। ओके, और ये जो बाइंडिंग होता है CAMP का, ये होता है कैसा? कोऑपरेटिव मैनर में। कोऑपरेटिव का मतलब एक आएगा तो वो दूसरे को भी लेकर आएगा, मतलब एक चीज़ दूसरे को आने को और इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आके बाइंड करती है। अभी तक ये जुड़े हुए थे जब CAMP वॉज एब्सेंट।
ठीक है। सो व्हेन CAMP वाज एब्सेंट, ये आपके जुड़े थे, बट व्हेन CAMP विल बाइंड टू दिस रेगुलेटरी सब यूनिट, ये जो रेगुलेटरी और सब यूनिट और कैटालिटिक सब यूनिट है ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली हियर द कैटालिटिक सब यूनिट वाज इनएक्टिव, ओके, but now the catalytic subunit is free and active. Now this catalytic subunit, because this protein is what? This is protein kinase A, so it is having kinase activity. That means it will phosphorylate other proteins. So this catalytic subunit will move on to the nucleus, move into the nucleus, and like therein it will phosphorylate a few other proteins as well, okay, it will phosphorylate other proteins. So in that manner these proteins will get activated, and some of them might be the transcription factor. So these transcription factor will influence the expression of this particular, of any particular protein or whatever, or maybe we can say this will influence genetic expression or gene expression, okay. So it basically will influence transcription, it will probably switch on the transcription or maybe switch off the transcription process, okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से it will bind to this particular thing, प्रोटीन काइनेज ए, ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेस, दिस इज मेजर एंजाइम हेयर, ओके। सो दैट वाज सम डिफरेंट प्रोसेस जिसमें कि PKA इज डायरेक्टली वर्किंग ऑन सम प्रोडक्ट, सम प्रोटीन, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रोसेस में कि क्या एक स्टेप हो सकता है कि ये जो अब आपका एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए है PKA, दिस विल गो ऑन इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड हेयर इन इट विल फॉस्फोराइलेट दिस कॉम्पोनेंट नोन एज CREB, CAMP रिस्पॉन्स, ओके, CAMP रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये इससे, ये जो CRE है इस एलिमेंट से ये बाइंड कर सकती है प्रोटीन, ओके। तो अब ये फॉस्फोराइलेट जब हो चुका है, ये एक्टिवेट हो चुका है, अब ये जाके यहाँ पे बाइंड करेगा और यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, मतलब जीन एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो ग्लाइकोजन सिंथेज को इसने एक्टिवेट किया है, सॉरी ग्लाइकोजन सिंथेज को इसने इनएक्टिवेट किया। तो बेसिकली होता क्या है कि सॉरी एक्टिवेट, ऑल राइट, एक्टिव को ये इनएक्टिव करता है। तो आप यहाँ देखोगे ग्लाइकोजन सिंथेज अभी एक्टिव था, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। उसको इसने क्या किया, प्रोटीन काइनेज ए ने इस पर फॉस्फेट जो है वो ऐड करा दिया। मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ कि फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी नहीं है वो किसी चीज़ को हमेशा एक्टिवेट करेगा, इट कैन ऑल्सो डीएक्टिवेट द प्रोसेस और द प्रोटीन और वॉट एवर, ठीक है। बोथ वेज इसके फंक्शन होते हैं, देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन देखा जा रहा है तो ग्लाइकोजन सिंथेज आपका इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, और फॉस्फेटेज इसको एक्टिवेट वापस से कर सकते हैं, ओके। नाउ आप यहाँ देखोगे नेक्स्ट स्टेप पे कि ये जो प्रोटीन काइनेज है और क्या कर सकता है प्रोटीन काइनेज ए, तो ये बेसिकली जो फॉस्फोराइलेज काइनेज है, फॉस्फोराइलेज काइनेज, ठीक है, इस एंजाइम जो कि अभी इनएक्टिव स्टेट में है इसको ये एक्टिवेट कर देता है, कैसे, फॉस्फेट वहाँ पे ऐड करके, ठीक है। तो 3 काम अभी तक हमने देखे। सबसे पहले यहाँ से प्रोटीन काइनेज ए बनने के बाद में, ये आप यहाँ देखो प्रोटीन काइनेज ए ये बनने के बाद में, मतलब ये इसका एक्टिवेशन होने के बाद में, एक्टिवेशन कैसे हुआ, CAMP के जुड़ने से हुआ। CAMP कैसे बना, एडिनाइलिल साइक्लेज की एक्टिविटी से बना। एडिनाइलिल साइक्लेज कैसे एक्टिवेट हुआ, G प्रोटीन की मदद से एक्टिवेट हुआ। G प्रोटीन कैसे एक्टिवेट हुआ था, इन सिग्नल्स के आने से एक्टिवेट हुआ था, ठीक है। तो अभी जो प्रोटीन काइनेज आपका एक्टिवेट हुआ है उसने क्या 3 काम किए। सबसे पहला वो कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है और वहाँ पे चीज़ों को एक्टिवेट कर सकता है। सेकंड, वो ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिवेट कर सकता है। और थर्ड, वो फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट कर सकता है। अब जब फॉस्फोराइलेज काइनेज आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर देगा, जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, वहाँ पे उस पर फॉस्फोराइलेशन करा देगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। किसको, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ये ग्लाइकोजन पे आप देखेंगे इस तरीके से एक एक करके फॉस्फेट यहाँ पे, मतलब फॉस्फेट का एडिशन होगा इस तरीके से, और फाइनली फिर उसका जो भी, मतलब आप देख सकते हो कि जिस भी तरीके से यहाँ पे चेंजेस है ना, और ग्लूकोज में इसका कन्वर्जन हो रहा है। और ग्लूकोज जो है नाउ इट कैन क्रॉस द ब्लड स्ट्रीम, नाउ इट कैन गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके, नाउ इट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड कैन मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम।
सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सारे एंजाइम्स का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर से कर दीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, खुद मत पढ़िए, सबको बताइए, सबके साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे बताइए, ठीक है। खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। बाय एवरीवन।